ओम श्री गणेशाय नमः। धूमधाम से गणेश उत्सव मनाए जाने के बाद अब बारी है भगवान गणेश की विदाई देने की, यानी कि उनके विसर्जन की। तालाबों, नदियों, घाटियों और सागरों में गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा से अगले वर्ष दोबारा आने की प्रार्थना की जाती है और ये संदेश देकर उन्हें विसर्जित किया जाता है कि जिस श्रद्धा और खुशी से आप इस वर्ष आए हैं, उसी खुशी से आपको हम विसर्जित करते हैं और उसी खुशी से आपको अगले वर्ष भी हमारे घर आना है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गणेश विसर्जन की बिल्कुल ही सरल और बहुत ही आसान विधि के बारे में, और साथ ही आप जानेंगे कि गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। गणेश विसर्जन अनंत चतुर्थी के दिन मुख्य रूप से किया जाता है, लेकिन जिन भक्तों की समर्थता अनंत चतुर्थी तक भगवान गणेश जी की सेवा करने की नहीं है, ऐसे में कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए बप्पा को घर पर विराजमान करते हैं और इन्हीं दिनों में उनका विसर्जन करते हैं। तो ऐसे में 1.5 दिन या अन्य दिनों का जो विसर्जन मुहूर्त है वह कौन कौन सा रहेगा, इसके बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए आज कमेंट बॉक्स में गणपति भगवान की जय लिखकर इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी से महाभारत की कथा श्री गणेश जी को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिससे श्री गणेश जी ने लगातार क्रमश अक्ष रक्ष लिखा था। 10 दिन के बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है और तुरंत देव व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर डुबकी लगाकर ठंडा किया। इसलिए गणेश स्थापना करके चतुर्थी तिथि को उनको स्नान कराया जाता है। उन्हें शीतल जल से स्नान कराने के बाद और कथाओं में वर्णन मिलता है कि श्री गणेश जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया था। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर पर अकड़न आ गई, उनके शरीर पर लगी हुई माटी भी झड़ने लगी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर उतारा गया। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश जी को मनपसंद आहार अर्पित किए थे। तब श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन किया जाता है। तब से उन्हें 10 दिनों तक उनका प्रिय भोग भी अर्पित किया जाता है। अब जानते हैं विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अनंत चतुर्थी का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त है 9:10 से दोपहर 1:40 तक। दोपहर का जो शुभ मुहूर्त है वो 3:19 से 4:41 तक, और शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:51 से रात्रि 9:19 तक। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को हमेशा विषम दिनों के लिए ही विराजित करना चाहिए और विषम दिनों में ही उनका विसर्जन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी 1.5 दिन की स्थापना में अगले दिन विसर्जन किया जाता है। भक्त 1.5 दिन पर विसर्जन करते हैं। वह गणेश जी की पूजा करने के बाद प्रतिमा को मध्याह्न के अगले पहर में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसे में आप 8 सितंबर रविवार को दोपहर 1:09 से शाम 6:20 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। तीसरे दिन विसर्जन करने के लिए 9 सितंबर सोमवार को आप सुबह 9:13 से शाम 7:53 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। यदि 5 दिन के लिए गणपति बप्पा को विराजित किए हैं तो 5वें दिन यानी 11 सितंबर बुधवार को आप सुबह 10:40 से लेकर शाम 7:52 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। 7वें दिन विसर्जन करने के लिए 13 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12:15 से रात्रि 9:19 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणपति जी की मूर्ति घर में लाकर स्थापित की जाती है और अनंत चतुर्थी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन इतने दिनों तक गणपति बप्पा की सेवा करना हो सकता है सभी के लिए संभव ना, तो ऐसा इतने दिनों तक गणपति बप्पा की सेवा करनी संभव नहीं हो सकती। ऐसे में 1.5, 3 या 5 या 7 दिन या फिर पूरे 10 दिन के लिए भी आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, जिसका आप संकल्प भी पहले दिन ही लेते हैं। तो जब भी आप बप्पा की मूर्ति को विदाई देने लगे, उस दिन सबसे पहले उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान आपको गणपति बप्पा को जो भी उनके प्रिय वस्तु हैं जैसे उन्हें अर्पित करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा होकर गणपति जी की पूजा अर्चना करके आरती करनी चाहिए, उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। और जितने दिन भी आप उन्हें अपने घर में स्थापित किए हुए हैं उतने दिन पूजा पाठ भी करना चाहिए। आपने एक समय फलाहार किया हो या व्रत रखा हो तो उनसे भूल चूक जो भी हुई हो क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। आज लोग प्रकृति के प्रति जागरूक होने लग गए हैं। ऐसे में इको फ्रेंडली गणपति जी को अपने घर लाते हैं और उनका घर में ही विसर्जन कर देते हैं
आपको ये पता होना चाहिए, गणपति विसर्जन हमें ये सिखाता है कि माटी से जन्म शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है और पूजा करने के बाद वह मिट्टी में ही मिल जाती है। गणेश जी की मूर्ति रूप में आने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है और मिट्टी प्रकृति की देन है। विसर्जन हमेशा पानी में ही करना चाहिए, जिसके लिए आपको विसर्जन वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर गणपति बप्पा की पूजा करनी है। अगर आप जितने दिन तक गणपति बप्पा को अपने घर में रख रहे हैं उतने दिन तक कोई भी प्रिय भोग लगाना ना भूलें। किसी प्रकार नहीं लगा पाए हैं तो आज भी आप उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित कर सकते हैं। आज धूप दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आपको एक साफ चौकी या पटरा लेना है, जिस पर आपको गंगा जल छिड़काकर पवित्र करना है। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर थोड़े से अक्षर स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर रखिए। फिर आप उसके ऊपर एक साफ वस्त्र बिछा दीजिए। लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है, जिस तरह से एक चौकी की स्थापना आप करते हैं। इसमें वस्त्र बिछाने के बाद इस प्रकार आपको करना क्या है, ध्यान रखें कि बप्पा की मूर्ति एकदम से नहीं हटाई जाती। बप्पा की मूर्ति हटाने से पहले आप उन्हें सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं और गुलाल लगाएं, और परिवार के सभी सदस्यों को बप्पा को सिंदूर लगाने के लिए भी कहें और अपने माथे पर भी लगाएं। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो उस मूर्ति के लिए तो आप बप्पा के कानों में प्रार्थना कर सकते हैं। बप्पा से कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना आपको जरूर मांगनी चाहिए। बप्पा की मूर्ति को पहले थोड़ा सा हिलाना है और हिलाने के बाद दूसरे बार में ही आपको बप्पा की मूर्ति को श्रद्धा के साथ पूरे आदर सम्मान के साथ चौकी पर लगाई हुई उस पर आपको रख देना है। ध्यान रखें कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए आपको यह काम करना है। जब आपने चौकी पर अलग से बप्पा की मूर्ति को रख दिया तो अब बारी है पूजन सामग्री की। आपने इतने दिनों तक प्रयोग की है वह विसर्जन की। गणपति जी की पूजा में कुछ ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जिनका विसर्जन जरूरी है, कुछ ऐसी सामग्रियाँ भी होती हैं जिनका प्रयोग हम घर में नहीं कर सकते। अपने घर की तिजोरी में कुछ सामग्री रख सकते हैं, जैसे कि सुपारी आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। उससे पहले आप इन सुपारी वाला कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में जहाँ पर भी रुपया पैसा रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। जो भी फूल पान दुर्वा इलायची आपने भगवान जी को भोग लगाया था, पुष्प आदि जो भी माला वगैरह, उन सब का विसर्जन बप्पा की मूर्ति के साथ ही कर देना चाहिए। आप चाहें अपने घर में एक बड़ी सी साफ़ सुथरी बाल्टी लेकर, कोई भी कंटेनर लेकर, चौड़ा बर्तन लेकर जिसमें पानी भरकर उसमें आप रख सकते हैं। आसपास नदी तालाब की सुविधा है तो आप इको फ्रेंडली गणेश जी को वहाँ ले जाकर भी विसर्जन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि नदी तालाब दूषित ना हो, प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। कई बार हम विसर्जन की प्रक्रिया में अपने प्रकृति को बचाना भूल जाते हैं, जिसका बहुत भारी दोष भी हमें लगता है। इसके लिए ऐसी गलती ना करें। अक्षत वगैरह जो भी आपको विसर्जन कर देना है, बहुत सारे अक्षत है तो छत पर चिड़ियों के लिए आप डाल सकते हैं। दुर्वा आदि उनका विसर्जन पानी में करना है, उससे प्रकृति को पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। पुष्प भी आपको पानी में विसर्जित कर देने हैं। सबसे पहले आप जानिए क्या करना है। गणपति बप्पा की मूर्ति आपने चौकी पर रखी और आपको विसर्जन की तैयारी करने के लिए एक चौड़े बर्तन में पानी भर लेना है। बाल्टी ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो बाल्टी क्योंकि गहरी होती है उसमें मूर्ति का विसर्जन बड़ी आसानी से हो जाता है, वरना आप चौड़ा टब भी ले सकते हैं। अब बाल्टी या टब में आप जल भरें और उसमें गंगा जल का आवाहन करें। थोड़ा सा दूध आप मिला लें, कच्चा दूध मिला लें। अब बप्पा की मूर्ति को आप श्रद्धा के साथ उसमें बैठाएं। परिवार का कोई पुरुष सदस्य अगर बप्पा का विसर्जन करे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो महिलाएं भी बाकी स्थितियों में विसर्जन कर सकती हैं। हालांकि चाहे परिवार का सदस्य छोटा हो या बड़ा, उन्हें ही विसर्जन करना चाहिए। कि मूर्ति को डायरेक्ट पानी में नहीं डालना चाहिए, ऐसे में विसर्जन नहीं किया जाता। उन्हें पहले 3 बार डुबकी लगवाई जाती है। एक बार अपनी मूर्ति को पानी के अंदर डालें फिर निकालें, ऐसे आपको 3 बार करना है। और चौथी बार में आपको मूर्ति को पानी के अंदर छोड़ देना है, यानी कि पानी के अंदर डाल देना है। इसके बाद जो भी पुष्प है, अगर आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो उन पुष्प अक्षत आदि को आपको विसर्जन आपको पानी में ही करना है। थोड़े से अक्षत तो आप पानी में ज़रूर डालें, बाकियों को छत पर चिड़ियों के लिए डाल दें। हो सकता है तो पुष्प आदि पानी दुर्वा आदि इन सबको घर की क्यारियों में गमलों में डाल दें। आपको ध्यान रखना है कि कई बार लोग विसर्जन के जो भी सामग्री है उसी पेड़ के आदि नीचे डाल देते हैं, पर आपको ध्यान रखना है ये कहीं भी ऐसी जगह ना विसर्जित करें जहां पर इनका अपमानित हो। या कई बार लोग ऐसी जगह डाल देते हैं जहां पे विसर्जन की सामग्री लेकिन फिर वह पैरों के तले आ जाती है। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना, उसका बहुत बड़ा दोष लगता है। बेहतर होगा कि आप अपने घर के
किसी पौधों में मिट्टी के नीचे इन सामग्रियों को दबा दें, उसके बाद ये खुद ही मिट्टी में मिल जाएंगी, तो इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा। अब बप्पा को विदाई दे रहे हैं तो उनसे अपनी बार बार गलती और क्षमा प्रार्थना जरूर करें। बप्पा से प्रार्थना करें कि हे बप्पा, हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हम सबकी हर विद्याओं से रक्षा कीजिए। और विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर बप्पा से प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। हे बप्पा, यदि विसर्जन में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। और गणपति बप्पा का विसर्जन घर से बाहर किसी नदी तालाब में करने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें, जब बप्पा का आप सर्जन कर रहे होते हैं तो आप वापस लौट रहे हैं तो उनकी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। हमेशा आपने उनके मुख के सामने ही बप्पा का मुंह करके आपको उनका विसर्जन करना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी बप्पा को पीठ दिखाकर वापस नहीं आना चाहिए। आप मूर्ति को पूरी तरह विसर्जित होने का इंतज़ार करें, बस कुछ कदम सामने की तरफ करके चलना चाहिए, पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस तरह से आप धूमधाम से बप्पा की स्थापना करते हैं उसी तरह से धूमधाम से आप उनका विसर्जन भी कीजिए। हो सके तो आसपास के लोगों को, संबंधियों को आमंत्रित कीजिए। कोशिश करिए कि विसर्जन के दिन ही उतनी ही धूमधाम से बप्पा को आप विदाई दें। जब बप्पा की मूर्ति जल में पूरी तरह से घुल जाती है, डिज़ोल्व, या फिर उन्हें चढ़ाया गया जल हो वो कलश, उसे भी विसर्जन कभी भी तुलसी जी के पौधे में ना करें, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में ना तो तुलसी जी अर्पित की जाती हैं, उन्हें पूजन सामग्री को तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। आपने कलश की स्थापना की है तो कलश के ऊपर का नारियल हटा ले, प्रसाद रूप में परिवार और सदस्यों में बांटकर खा लीजिए। अधिकतर जगहों पर नारियल का विसर्जन कर दिया जाता है। अपने आसपास के मंदिर में इस नारियल को अर्पित कर सकते हैं, गणपति बप्पा के चरणों में रख सकते हैं। आप नदी, तालाब या नारियल का विसर्जन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि परिवार के सदस्यों में इसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा सकता है। कलश के अंदर डाली गई सामग्री जैसे कि सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, तो सिक्के को आप अपने घर की तिजोरी में रख ले, सुपारी और हल्दी की गांठ आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन आप अपने घर की क्यारी में, गमले में कर सकते हैं। यदि आप बाहर जाके नदी तालाब में विसर्जन कर रहे हैं तो सामग्रियों का विसर्जन आप नदी तालाब में कर सकते हैं। चौकियां, पाटा आपने प्रयोग किया है उसे अगली पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। वस्तुओं को भी आप धो धाकर पूजाओं में प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर आपने गणपति बप्पा को स्थापित किया था उस जगह पर आप हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने घर में विसर्जन कर सकते हैं, नदी तालाब में विसर्जन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।